नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तक हमने गाथा नंबर 70 तक का स्वाध्याय किया है, 71 तक। अब 72 गाथा का हमारा स्वाध्याय चल रहा है और 72 गाथा का एक बार पाठ करेंगे, फिर आगे समझेंगे। ठीक है ना। आश्रम से छूटने के उपाय को गुरुदेव बता रहे हैं कि आश्रम से किस प्रकार से छूटा जा सकता है। ये जीव आश्रम को प्राप्त क्यों होता है कि जो इसका स्वरूप नहीं है, ऐसे पर में जो अहम पना ये धारण करता है, एकत्व पना धारण करता है, उसके कारण यह बंध को प्राप्त होता है। और यदि वह उसको भिन्न जाने तो वह बंध को प्राप्त नहीं हो। और ऐसा ज्ञान ही एकमात्र बंध से मुक्ति का कारण है। ज्ञान मात्र से ही बंध से मुक्त हुआ जा सकता है। ये भाव यहाँ पर चल रहा है गाथा नंबर 72 में। नादून आसवाणम असुचितम च विवर्य भावम च दुःखस्य कारणं ति यतदोनियत्तिं कुणदी जीवो। नादून आसवाणम, आसवाणम जानकर, नादून अर्थात जानकर, आसवाणम अर्थात आश्रवों को की, असुचितम अर्थात असुचिता को, एवं अर्थात चय, विप्रिय भावम अर्थात विपरीत भावों को, दुख से दुख के, कारणम कारण जानकर, तदो उनसे नियति निवृत्त कुणदी करता है जीव। जीव आश्रव को असुचि जानता है, विपरीत जानता है, दुख का कारण जानता है और उनसे छूटता है, उनसे निवृत्त होता है, उनसे अलग होता है। दुख के कारण को छोड़ने के लिए यह दुख का कारण है ऐसा जानना अति आवश्यक है। पर जो जानता है वो उसको छोड़ता है। तो ज्ञान मात्र से उसकी सिद्धि की। आगे आने वाली गाथाओं में और भी सिद्धियां करेंगे, ज्ञान मात्र को रत्नत्रय भी कहेंगे। तो कोई कंफ्यूजन वहां पे मत रखना। मैंने शायद आखिरी कक्षा में ये बात आपको समझाई भी थी कि यदि अनंत गुणों में से इस ज्ञान गुण को निकाल दिया जावे, अलग कर दिया जावे, तो आप अनुभव किसका करेंगे? चारित्र यानी कि रमण किसका करेंगे, है ना, श्रद्धान, है ना, किसका करेंगे? तो ये ज्ञान में ही गर्भित है। और आत्मा वैसे भी अखंडित है। वैसे भी अखंडित मतलब स्वभाव से अखंडित है। ज्ञान दर्शन चारित्र का उसमें भेद करना यह व्यवहार है। और निश्चय से तो वह आत्मा कैसा है? ज्ञान दर्शन चारित्र कहने पर भी तीन रूप ना होता हुआ एक ज्ञान मात्र अखंड चैतन्य तत्व ही है। कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? जैसे शक्कर से मिठास को अलग नहीं कर सकते, सफेदी को अलग नहीं कर सकते, उसकी चिकनाई को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आत्मा से ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद करके गुणों को अलग नहीं किया जा सकता। एक गुण जानने में आएगा तो अनंत गुण आपो आप जानने में आते हैं। अब यहाँ जानने का अर्थ अनुभव से है।
ठीक है ना, यहाँ जानने का अर्थ अनुभव से है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? शक्तियों के पाठ में हमने ये सब चीजें समझी हैं। आगे पढ़ते हैं। अशुचिपना विपरीतता ये आश्रवों के जान के, और दुख कारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे। ठीक, इनसे जीव क्या करता है? निवर्तन करता है, अर्थात छूटता है, निवृत्त करता है, अपने आप को इनसे अलग करता है। गाथार्थ है आश्रवाणम, आश्रवकों की, अशुचित्वम च अशुचिता, और विपरीत भावम विपरीतता, तथा दुखस्य कारणानि इति, वे दुख के कारण है, ऐसा ज्ञातव्य अर्थात जानकर, जीव जीव ततः निवृत्तिम, उनसे निवृत्ति करोति करता है। अब टीका पढ़ेंगे। टीका में 5 लाइनें हमने पढ़ी थी, फिफ्थ लाइन से शुरू करेंगे। इसलिए वे चैतन्य, एक बार मैं ऐसे सिंपल रिपीट कर देता हूं ताकि आप सबके ज्ञान में आ जाएगा। गाथा नंबर 3 याद है ना? गाथा नंबर 3, गाथा नंबर 3 याद है ना? हाँ बोलो, 3 नंबर गाथा याद है? बोलो। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की ये कथा ही एकत्व में। हाँ, विसंवाद है परबंध की कथा एकत्व में। वह विसंवाद भाव समझा रहे हैं आपको यहाँ गाथा नंबर 72 और 71 में। कैसा है वो विसंवाद? विसंवाद कि पर में एकत्वपना का जो विसंवाद है वो क्या है नहीं स्वभाव, और उस ओर दृष्टि करता है तो ये बंध को प्राप्त होता है, बंध को प्राप्त होता है। ये विसंवाद, विसंवाद है माने मिथ्या है, मिथ्यावाद है, मिथ्या बात है, तो भी ये बंध को प्राप्त हो रहा है, मिथ्या होने पर भी बंध को प्राप्त हो रहा है। बोले क्यों? क्योंकि सही नहीं जानता, यही बंध का कारण है। बस अज्ञान ही एकमात्र बंध का कारण है, और बंध कुछ नहीं है, और ज्ञान ही बंध से मुक्ति होने का कारण है, और कुछ नहीं। ये भाव समझा रहे। ठीक, जल में सेवाल अर्थात काई है तो मल है या मैल है, उस सेवाल की भांति आश्रम मल रूप है या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सता ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है ना? समझाई कि नहीं सारी बात? अति निर्मल कैसे है, आदि आदि। इसलिए कैसा है? अत्यंत अशुचि ही है। अत्यंत कैसा है? सुचि सुचि। हाँ, अत्यंत शुचि ही है। हाँ, जागे रहो भैया, जागे रहो। ठीक है, सो मत। भैया पढ़ रहे हैं तो पढ़ने दो उन्हें, जैसा पढ़ेंगे पढ़ देंगे। है, इसलिए अत्यंत शुचि, शुचि माने पवित्र, शुचि ही है, मैल रहित ही है, उज्जवल ही है, आश्रवों को के जड़ स्वभावत्व होने से, आश्रवों को के जड़ स्वभावत्व अर्थात जड़पना होने से, और आश्रवों के मतलब वे जो 29 भाव हैं, है ना, द्रव्य कर्म समझो, भाव क्रम, नो क्रम, गुण स्थान आदि, इवन सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन आदि सभी भाव, सभी भाव, ये सभी भाव कैसे हैं? कि वे जड़ स्वभाव वाले होने से, उनका स्वभाव कैसा है? जड़ स्वभाव होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। दूसरे के द्वारा जानने योग्य है मतलब क्या? कि उनमें परमित्व नाम का गुण है, जो किसी न किसी के ज्ञान का वे विषय बन जाते हैं। परंतु क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, क्योंकि जड़, जड़ में क्या नहीं होता? ज्ञान नामक गुण नहीं होता। ये ज्ञान नामक गुण नहीं होने के कारण ही उसे जड़त्व ऐसा भाव प्रसिद्ध है। पकड़ में आई बात? जड़पना ऐसा भाव प्रसिद्ध है, उसे दूसरा ही जानता है। दूसरा ही जानता है अर्थात जिसमें ज्ञान गुण है वह ही जान सकता है। मैं कौन हूं? जड़ हूं या चैतन्य हूं? चैतन्य हूं, मुझ में ज्ञान है, और मैं आश्रव के उन भेदों को, आश्रव को जान सकता हूं। ठीक, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं, अलग स्वभाव वाले हैं। दो द्रव्यों के बीच में क्या है? भिन्नता। क्या भिन्नता है? कि उन दोनों के लक्षण भिन्न है, उन दोनों के स्वभाव भिन्न है ना?
और अगर अभाव की अपेक्षा से करें तो कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव क्यों है? क्योंकि दोनों के स्वभाव लक्षण गुण आदि भिन्न है, सीधी सी बात है ना। और भगवान आत्मा तो, देखो दूसरी बार पुकारे हैं इसको, आत्मा को भगवान कह के, एक ही गाथा में है। हम्म। और भगवान आत्मा तो अपने को अपने को सदा ही विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, इसको साधारण भाषा में कहें तो एक ज्ञान मात्र होने से, ठीक है ना। कोई भी एक गुण, कोई भी एक प्रदेश आत्मा का ऐसा नहीं है जहां पे ज्ञान व्याप्त ना हो, ये बात कहने के लिए। और घन कहने के तात्पर्य क्या है? कि अन्य किसी पदार्थ का या अन्य किसी द्रव्य का उसमें प्रवेश पाने का अवकाश नहीं है, ऐसा। देखो मिट्टी हो ना, मिट्टी, मिट्टी में पानी डालो तो मिट्टी पानी को क्या करती है? सोख लेती है। और पत्थर पे पानी डालो तो पत्थर पानी को सोखता नहीं है, सीधी सी बात। तो वो पत्थर क्या है? घन हो गया, है ना। लोहे की बॉल पे पानी डालो तो वो पानी को पिएगी नहीं, मिट्टी पे डालो तो मिट्टी पी जाएगी। तो वो लोहे की बॉल क्या हो गई? घन हो गई, घन, घन हो गई। पकड़ में ही बात। तो आत्मा कैसा है? वो विज्ञान घन वाला है, कि ज्ञान उसके, वो ज्ञान को पिए बैठा है बस। अन्य कुछ और उसमें पाने का प्रवेश नहीं है। जैसे लोहे के घनत्व में, लोहे के टुकड़े में या लोहे की बोल में लोहे के अलावा कुछ नहीं है। पत्थर की बॉल में पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। उसे जहां से भी देखो, तोड़कर देखो, फोड़कर देखो, अंदर से देखो, बाहर से देखो, मात्र पत्थर की और कुछ नहीं है। ऐसे ही इस आत्मा को जानने वाले, द्रव्य गुण पर्यायों से जो अनुभवते हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, आस्वादन किया है, वे क्या जानते हैं? कि इस आत्मा में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। तो ये क्या बन गया? ज्ञान घन बन गया। विज्ञान घन कहने के पीछे तात्पर्य विशेष, माने ज्ञान मात्र, एक ये इसकी विशेषता है ना, ज्ञान इसकी विशेषता है, इस अपेक्षा से इसको विज्ञान का। तो विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, किसका? इसका, आत्मा का, जिन्ना की बहन फातिमा का है। भगवान आत्मा का। हाँ हाँ, मेरा मेरा विज्ञान घन स्वभाव होने से, है ना। मैं जो हूं ना, मेरा स्वभाव कैसा है? विज्ञान घन स्वभाव होना, है ना। अभी तो मुझे लगता है कि मैं पर में प्रवेश कर गया, पर मुझ में प्रवेश कर गया। जैसे ये आत्मा में, देह में कर्म प्रवेश कर गए, और कर्मों में आत्मा प्रवेश कर गया। तो देह आत्मा में प्रवेश कर गया, मैं देह में प्रवेश कर गया। या अन्य कोई आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर गई और मैं किसी अन्य आत्मा में प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, समझ में बात कैसा है? विज्ञान घन स्वभाव पना होने से स्वयं ही चेतक, आहा, ज्ञाता है, चेतने वाला है, चेतक, चेतने वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है, ज्ञाता है, ज्ञान गुण वाला है, स्व को और पर को जानता है ना, स्व और पर को जानता है। चेतने वाला है इसलिए इसको चेतन कहते हैं, चैतन्य स्वभाव होने के कारण चेतक है, इसलिए इसको चैतन्य कहते हैं ना। इसलिए ये महाराणा प्रताप के घोड़े वाला चेतक नहीं है ये, कभी वो चेतक समझो इसको। उसका नाम भी चेतक था। उसको चेतक इसलिए कहते थे, समझदार था इसलिए चेतक कहते थे। आलसी नहीं था, प्रमादी नहीं था, जागृत था, जागृत था इसलिए इसका नाम चेतक था। और ये आत्मा एक ऐसा है चेतक, इस ज्ञान ज्ञान कभी सोता नहीं, ज्ञान कभी सोता नहीं, ज्ञान कभी आलस में नहीं आता, ज्ञान में कोई प्रमाद नहीं है। ज्ञान कैसा है? सदैव चैतन्य रूप परिणमित रहने वाला है, समझे ना, उजागर है, प्रकट है। आचार्य पहले भी कई बार कह चुके हैं, आगे भी समझाएंगे आपको ये ज्ञान कैसा है। प्रखर, उद्योत, जो अपने को प्रकाशित कर रहा है, प्रसिद्ध है, उसे अपने स्वयं को सिद्ध करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, समझे ना। प्रमाण से सिद्ध है, युक्ति से सिद्ध है, न्याय से सिद्ध है, प्रकट में प्रकट है ऐसा। तो कैसा है? चेतक, ज्ञाता है, स्व को और पर को जानता है। यह ज्ञान, मैं स्व को और पर को जानने वाला हूं, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। अनन्य स्वभाव वाला ही है, दैट मीन्स अन्य स्वभाव वाला नहीं है। अनन्य माने एकमेक। इसको ये समझो कि एक दो संबंध बताए थे ना, एक क्षेत्र का है संबंध और दूसरा
तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध। हाँ, तदाद में संबंध, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनन्य कहना यानी तदाद में संबंध कहना, यानी ज्ञान और आत्मा एक ही है। चेतन कहो, चैतन्य कहो, आत्मा कहो, ज्ञान कहो, एक ही बात है। पकड़ में बात, समझ में बात, हाँ ऐसा कहना चाहते हैं। तो अर्थात क्या कहते हैं कि इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है, यानी चैतन्य मात्र ही है, चैतन्य के सिवा अन्य कुछ नहीं है। अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है ना, ब्रैकेट में आ गया ना अगले। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। ओहो, ये आश्रव भाव कैसे हैं कि इस चैतन्य तत्व में आकुलता उत्पन्न करने वाले, इस ज्ञान में आकुलता उत्पन्न करने वाले, आकुलित करने वाले हैं, इसे दुख देने वाले हैं। समझ में ये बात। जो आपको दुख दे उसका क्या करना चाहिए, लोक में भी प्रसिद्ध है ना, जो बात आपको दुख दे उसको छोड़ दो, उसकी दृष्टि मत करो, उसको याद मत करो, ऐसे ही समझाते हैं ना सभी आपको। तो आचार्य भी आपको ये समझा रहे हैं कि आश्रय भाव कैसे हैं, ये दुख देने वाले हैं, आकुलित करने वाले हैं, इनकी ओर दृष्टि मत करो, अपने उपयोग को इनकी ओर लेकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये दुख देने वाले हैं, ठीक, इसलिए दुख के कारण है। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो कैसा है, सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से, यानी पर का कार्य और पर का कारण न होने से, ये भगवान आत्मा कैसा है कि ये किसी अन्य का कोई कार्य नहीं करता और किसी अन्य के होने में कारणभूत नहीं है। इसके कारण ऐसा है ऐसा भी नहीं है, और इसने किसी को किया हो ऐसा भी नहीं है। इससे क्या सिद्ध होता है कि कोई ब्रह्मा है और वो क्रिएटर है, ऐसा नहीं है। कारण कार्यपरा नहीं है ईश्वर के और पृथ्वी के बीच में, कि भगवान ने पृथ्वी को बनाया, बोले कारण कार्यपना नहीं है, ऐसा नहीं। कि कैसी बात कर रहे हो, हम गाड़ी बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, क्या क्या नहीं बना सकते, भगवान पृथ्वी नहीं बना सकता। हम तो भगवान से भी बड़े हो गए। बोलो भैया, हम रोज खाना बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और जाने क्या क्या बनाते हैं, और हम तो इतने आगे निकल गए कि लोगों को उल्लू भी बनाते हैं क्या। बनाते नहीं बनाते हैं, है? बनाते नहीं बनाते हैं, और भगवान पृथ्वी नहीं बना सकता, कैसी बात कर रहे हो। बोलो ये तर्क है या नहीं है, ये दे सकता ना कोई तर्क, ऐसा तर्क दे सकता है कि हम इतना सब कुछ बना सकते हैं और भगवान पृथ्वी नहीं बना सकता। बोलो, बोले स्वभाव को नहीं जानने वाले इस ही प्रकार के तर्क लग करते हैं, इसी प्रकार की युक्तियां लगाते हैं, ठीक है ना, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते। हम भी कह रहे हैं कि हाँ बना सकते हो, बाई रोटी बनाती है, बिल्कुल बनाती है, परंतु बाई रोटी नहीं बना सकती। कि बोले जैनी तो मूर्ख है, पता नहीं कैसी दोगुली बातें करते हैं, कभी कहते हो बना सकती है, कभी कहते हैं नहीं बनाती है। कि हम पांचों समयों को मानने वाले हैं, हम वस्तु के स्वभाव को भी जानते हैं और उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी जानते हैं। अभी आगे आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया जाएगा, राग द्वेष का करने वाला नहीं कहा जाएगा। लेकिन भूल मत जाना, गाथा नंबर 70 में 71 में क्या कहा, यह आत्मा पर की ओर दृष्टि करता है, पर को अपना मानता है तो बंध को प्राप्त होता है। इसलिए बंध के कारण कार्यपने में यह आत्मा कारण कार्यपना सिद्ध होता है अनादि से, परंतु वह पर इसका स्वभाव नहीं है। यदि वह अपनी दृष्टि करे, स्वयं की दृष्टि करे, तो पर इसे बांध सकता नहीं है, ये बंध को प्राप्त हो सकता नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा पर का अथवा पर इसका करने वाला नहीं है। ये भाव समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। कई बार पढ़ना पड़ता है समय सार जी, कई बार पढ़ना पड़ता है नए की बातों को, तब समझ में आती है। हम पहली बार पढ़े और हमें समझ में आ जावे, ये तो अच्छी बात है, आ जावे तो धन्यवाद समझो अपना, अहो भाग्य मानो। लेकिन नहीं भी आवे तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये बात तो समझ में आती है ना, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, ये बात तो समझ में आती है ना। बस इतना ही समझना है, इससे अधिक समझने की आवश्यकता भी नहीं। सुनो, अर्थात चैतन्य अनन्य स्वभाव अन्य स्वभाव वाला नहीं है, आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए कैसे हैं, दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो कैसा है कि सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण ना होने से दुख का अकारण ही है, अर्थात वह दुख का कारण
नहीं है, ना वह किसी का कार्य करता है और ना ही किसी के होने का वह कारण है, अर्थात दुख का कारण नहीं है। इस प्रकार विशेष, विशेष माने अंतर को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रवों के भेद को जानता है। कौन जानता है? आत्मा। यह आत्मा क्या जानता है? अपने और आश्रव के बीच के भेद को जानता है। उसी समय क्रोधात्मिक आश्रवों से क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। समझ में बात नहीं? समझ में क्या हो जाता है? इसमें चरणानुयोग आ गया आपका। क्रोध करते हो? बोले हाँ करते हैं। क्यों करते हो? कि हम तो करता है, वो तो पुद्गल का परिणमन है। ऐसा नहीं है, आचार्य कह रहे हैं यह आत्मा जब आश्रवों के भेद को नहीं जानता, तब आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता, तब क्रोधादिक भावों में प्रवृत्ति करता है। और जब यह आत्मा आश्रव और क्रोधादिक भावों के भेदों को जानता है, तब तब क्रोधादिक भावों में प्रवृत्ति नहीं करता। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? कि उस चक्कर में मत पड़ना कि ज्ञानियों के भी क्रोधादिक होते हैं, आदि आदि होते हैं। तो उस समय वे परभाव को स्व में भिन्नता नहीं जान पा रहे हैं। अनुभव तो करा आत्मा का, वो बात ठीक है, परंतु स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है वहां पे। इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वे जो पर पदार्थ के प्रति जो भिन्नता का भाव होना चाहिए, वो भाव उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, वो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। एक बात। और दूसरा, कि वे ऐसा मिथ्या सम्यक, ऐसी मिथ्या सोच नहीं रखते कि क्रोधादि में प्रवृत्त हैं और ऐसा चिंतन करे कि मैं तो गायक हूं, क्रोध का करता नहीं हूं। ऐसा चिंतन नहीं करते। आचार्य देव छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, प्रति अंतर मुहूर्त में छठे से सातवें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। और छठे गुण स्थान में आकर जब शास्त्र आदि की रचना करते हैं, तो जानते हो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें खेद वर्तता है, हमें खेद वर्तता है कि ये परिणति इस स्वरूप में क्यों नहीं रहती। क्यों हम बाहर आते हैं और ये शास्त्र आदि का लेखन करते हैं? सोचो। आचार्य ऐसा चिंतन करते हैं, लिख रहे हैं बकायदा, शास्त्र भी लिख रहे हैं, और ये भी लिख रहे हैं कि ये परिणति कैसी है, कि हमें खेद वर्तता है कि ये परिणति स्वयं में टिकती नहीं है और ये बार बार बाहर आती है, और हमें ये शुभ भावों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। और अज्ञानी क्या चिंतन कर रहा है? क्रोध आदि के काल में क्रोध आदि में परिवर्तता हुआ कि मैं क्रोध आदि का करता नहीं हूँ, मैं तो राग आदि का करता नहीं हूँ, मैं तो कषाय आदि का करता नहीं हूँ, मैं तो उससे भिन्न हूँ। आचार्य आत्मा का रस पीने वाले, अनुभव करने वाले, तो कह रहे हैं खेद वर्तता है। और जो आत्मा को जानता भी नहीं है, वो क्रोधादिक में परिवर्तता हुआ क्या चिंतन कर रहा है? कि मैं उनका करता नहीं हूँ। बोलो भैया, उसे क्रोधादिक की भिन्नता समझ में आई या नहीं समझ में आई? कुछ बात समझ में आ रही है? हमारे चिंतन में कहीं इस प्रकार की त्रुटि तो नहीं चल रही? समझे ना? भिन्न जानते हैं, इसीलिए उस चैतन्य में रमण करने का उद्यम करते हैं, उपाय करते हैं, क्योंकि वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। जिसे जेल बुरी लगेगी, वह जेल से छूटने का उपाय करेगा या नहीं करेगा? उपाय करेगा। और गलती से किसी दिन जेलर ताला लगाना भूल जाए, तो कैदी हुर चाहे मैं 20 साल से वहां रहता हूँ भले ही। तो ऐसा तो नहीं कि वो मैं 20 साल से यहाँ रहता हूँ, अब यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं कोई चिंतन करता। आज तक किसी कैदी ने ये अर्जी तो नहीं लगाई कि जैसा आप 20 साल की आपने मुझे सजा दी है, अब एक काम करो, सारी जिंदगी की दे दो जब तक मर ना जाऊं। 20 साल वहां रहते रहते आदत पड़ जाएगी मुझे, बाहर जाके क्या करूंगा? मैंने तो अपना आधी सदी यहीं गुजार दी, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, आप ही मेरे पिता हो। जेलर को कहे हुए कोई कैदी है? नहीं कहता ना कोई। तब 20 साल बाद भी छूटने का मौका मिले, तो छूटने का उपाय करता है। क्यों? क्योंकि वह उसको कैद है ऐसा जानता, ऐसा जानता है। ऐसे ही ज्ञानी इन रागादिक भावों को बुरे हैं ऐसा जानते हैं, उनमें प्रवृत्ति करते भी हैं, करते हुए दिखाई देते भी हैं, तो भी निरंतर उनसे छूटने का ही उद्यम उपाय करते हैं। और जिस दिन मौका मिलता है उस दिन उड़ जाते हैं। जिस दिन ताला खुला मिलता है
उस दिन गायब, ढूंढते रहेगा जेलर कहाँ गया। समझ में बात नहीं समझ में? ऐसा तो क्या कहते हैं कि आश्रवों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधातिक आश्रवों से क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। वो जानने वाला क्या होता है, निवृत्त होता है। भेद को नहीं जानने वाला प्रवृत्त होता है, भेद को जानने वाला निवृत्त होता है। पकड़ में ही बात है ना? क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं होता, इनसे, उन आश्रवादी 29 भावों से जो निवृत्त नहीं होता, ठीक, उसे आत्मा और आश्रवों के पारमार्थिक, पारमार्थिक यानी निश्चय, यानी कि यथार्थ, यानी कि उनके स्वभाव की भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई है। आहा, समझ में बात? उसे भेद ज्ञान की क्या सिद्धि ही प्रकट नहीं हुई। ज्ञान की वैराग्य के साथ मैत्री है, सदैव याद रखना। क्या कहा? ज्ञान की किसके साथ मैत्री है? वैराग्य के साथ। अज्ञान की रागादिक भावों के साथ मैत्री है। 29 भाव जो हमने पहले 50 से 55 गाथाओं में पढ़े, उनके साथ मैत्री है। और ज्ञान की किसके साथ मैत्री है? एक वीतराग भाव के साथ मैत्री है। हम ज्ञानी हुए या नहीं हुए में कैसे मालूम चलेगा? मैत्री देखो, अभी तुम्हारा दोस्त कौन है। यदि राग तुम्हारा मित्र है, अभी भी तुम्हें राग में मित्रता, मित्रता समझते हो ना, जिसके साथ उठना बैठना खेलना बोलना, अपना सुख दुख बांटना अच्छा लगे, वो मित्र कहलाता, वो मित्र कहलाता। तो तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगता है, राग के साथ रहना अच्छा लगता है, तो तुम्हारी मैत्री है। और यदि तुम्हें उस रागादिक भावों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, तो क्या ये समझा रहे कि तुम्हारी मैत्री किससे हो गई है? चैतन्य तत्व से मैत्री हो गई है ना। गुरु जी का वो है ना भजन, सुना होगा आप सभी ने, कि हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोई हमें अपना नहीं दिखता, ओ मोहे भावे ना भैया थारो देश, मैं तो धारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। क्या मुझे नहीं होते? उसे अच्छा नहीं लगता, ठीक, वो धोखे में मत रहना। कौन से धोखे में? कि भरत भी है और रामचंद्र जी भी हैं और वो भी है, ऐसा भी है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता भैया, अच्छा नहीं लगता। और ये अज्ञानी है, इसे अच्छा लगता है, मीठा लगता है, बढ़िया लगता है, उसमें रहना चाहता है, और कहता है कि मैं उनसे भिन्न हूं। ऐसा वाला भिन्न नहीं, ऐसा वाला भिन्न नहीं। कैसे वाला भिन्न है? हाँ। तो क्या कहते हैं, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं होता, उन क्रोधादि भावों से जो निवृत्त नहीं होता, उसे आत्मा और आश्रवों के पारमार्थिक अर्थात यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई है। इसलिए क्रोधादिक आश्रवों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, देखो क्या कहा, मूल टीका है ये। अभी पंडित जी का, किसी पंडित जी का वो नहीं पढ़ रहे हम, ये मूल टीका में लिखा है आचार्य अमृतचंद्र देव ने। सुनो क्या कहा है। इसलिए क्रोधादिक आश्रवों से, क्रोधादिक आश्रवों से निवृत्ति के साथ, यानी कि क्रोधादिक आश्रवों से छूटने के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक के बद्ध का निरोध होता है। अविनाभावी संबंध किसका? मेरा चैतन्य के, मतलब तदाद में संबंध। अविनाभावी मतलब तदाद में, तदाद में संबंध समझो उसको, अविनाभावी को तदाद में, ठीक है ना। तो जिस अ बिना भावी, यह भाव इसके बिना नहीं हो सकता, आत्मा ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो आत्मा का ज्ञान के साथ क्या संबंध हो गया? अविनाभावी संबंध। शक्कर मिठास के बिना नहीं हो सकती, तो शक्कर का मिठास के साथ क्या हो गया? अविनाभावी संबंध। पकड़ में आई बात?
और आत्मा क्रोध के बिना हो सकता है या नहीं हो सकता? सकता है। तो क्रोध आदि भावों के साथ उसका अविनाभावी संबंध नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध है। तो क्या कहते हैं, इसलिए क्रोधादिक आश्रवों से निवृत्ति के साथ, उनसे अलग होने के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही क्या होता है, जो अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध हैं उनका निरोध होता है। निरोध होता है ना। और जो यह आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान है, तो अज्ञान है या ज्ञान? प्रश्न है क्या? देखो ऊपर लिखा है, तो 134 में, इंच यदि दमात्माश्रवो भेद ज्ञानम किम ज्ञानम, किम वा ज्ञानम। पढ़ा? ऊपर टीका में मिला नहीं मिला? टीका में मूल संस्कृत की ब्लैक अक्षरों से जो टीका लिखी गई है उस 135 पे, आपका 135 135 पे। अच्छा, हाँ तो हाँ 135, सॉरी। 135 पेज नंबर में फर्स्ट लाइन, इंच यदीदमात्माश्रवयो आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत् किम ज्ञानम, किम व ज्ञानम, क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं, और जो यह आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान है, तो अज्ञान है या ज्ञान है? क्या है ये? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई, यानी कि पहले जैसे मिथ्या दृष्टि था और सम्यक दृष्टि हुआ, उन दोनों में कोई विशेषता नहीं रहेगी। यदि अज्ञान है, क्या यदि भेद ज्ञान के ज्ञान को, भिन्न जानने वाले ज्ञान को यदि आप अज्ञान मानते हो, तो क्या होगा कि जैसे पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। पहले भी बंद को प्राप्त था, बाद में भी बंद को ही प्राप्त रहने वाला है। पहले भी संसार में भटकता था, बाद में भी संसार में ही भटकेगा, यदि आप उसको अज्ञान मानते हो तो। ये बात क्यों समझा रहे मैं बताता हूँ, क्योंकि ज्ञान की सिद्धि से ही मुक्त होने की सिद्धि करनी है। एक ज्ञान मात्र से ही कर्म के बंध का निषेध करना है। एक ज्ञान मात्र होने से ही 8 कर्मों के निषेध से संसार के निषेध का को सिद्ध करना है। इसलिए ये प्रश्न उठाया। पकड़ में ही बात, कोई पूछे ये प्रश्न क्यों उठाया, तो ये प्रश्न इसलिए उठाया क्योंकि क्या सिद्ध करना है, एक ज्ञान को ही किसका कारण बताना है, मोक्ष का कारण बताना है, मुक्ति का कारण बताना है, सम्यक दर्शन आदि सभी भावों का कारण बताना है। किसको? एक ज्ञान को। निर्बंध होने का कारण बताना है एक ज्ञान को। 9 तत्वों में छुपी हुई एक ज्ञान ज्योति, वो बतलानी है ना। इसलिए ये बात, ये क्वेश्चन उठाया क्या, यह आत्मा और आश्रवों का जो भेद ज्ञान है वो अज्ञान है या ज्ञान है? यदि आप उसको अज्ञान कहते हैं तो क्या होगा, तो आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि ज्ञान है तो वह आश्रवों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है। अब ये दूसरा क्वेश्चन उठाया कि यदि वह ज्ञान है तो वह आश्रमवादी भावों में प्रवृत्ति करेगा या उनसे निवृत्त हो जाएगा? ठीक, तो कहते हैं यदि आश्रम में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेष सिद्धि नहीं होने वाली, कोई विशेष सिद्धि नहीं हुई। और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ, क्यों नहीं कहलाएगा? आई बात समझ में? क्यों ये प्रश्न उठाए दो, कि ज्ञान से ही बंध का निरोध कैसे सिद्ध, कोई कहे कि ये ज्ञान मात्र से बंध का निरोध नहीं हो सकता, रत्नत्रय से ही होगा, रत्नत्रय से ही होगा, कोई कहे ऐसा। अज्ञानी की तो बात ही नहीं कर रहे, कोई आगम का जानकर ऐसा प्रश्न उठा, ठीक है ना, आगम को पढ़ने वाला, कि हमने तो सुना है दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चरित्र से ही निवृत्ति को प्राप्ति होती है, निवृत्त होया जा सकता है। तो उसको ये बता रहे हैं। अभी तो ये समझा रहे ज्ञान मात्र से, आगे सिद्धि करेंगे, ज्ञान रत्नत्रय को ज्ञान में ही गर्भित कर देंगे। ठीक है ना, महाआचार्य उमा स्वाति ने जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, तीन ही है, क्योंकि वो व्यवहार का कथन है, इसलिए उस एक ज्ञान में तीन भेद करके बतलाए, क्योंकि वह व्यवहार का कथन है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कोई? समझ में आ रहा है? और निश्चय से वस्तु स्वरूप कैसा है, भेद है या अभेद है? अभेद है। और अभेद वस्तु स्वरूप कैसा है, कि उसको ज्ञान मात्र कहो तो कोई आपत्ति नहीं है, उसको चैतन्य मात्र कहो कोई आपत्ति नहीं है। समझ में आई बात? हाँ। तो क्या कहते हैं, यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है जानने के बाद भी, जानने के बाद भी यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है,
तो आत्मा और आश्रवों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई, यानी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई विशेषता नहीं। जब उनके बीच के भेद को नहीं जानता था और अब उनके बीच बीच के भेद को जान भी लिया है, तो क्या फर्क पड़ गया? जब वह बंध को ही प्राप्त हो रहा है, जब वह अभी भी राग आदि में प्रवृत्ति ही कर रहा है, तो क्या विशेषता हुई उनके बीच के भेद को जानने से? ये तो दोनों एक ही बात ठहरी। और यदि आश्रवों में से निवृत्ति हो गई है, ये बात सिद्ध हो रही है कि भेद को जानने के बाद आश्रवादी भावों में निवृत्त निवृत्त नहीं हो रहा है, आश्रवादी भावों से निवृत्त हो गया है, उनमें प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो ये बात तो आपो आप ही सिद्ध हो गई क्या, कि ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध क्यों नहीं कहलाएगा? ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। समझे नहीं समझे? ऐसा सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ठीक है ना? सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। कोई जीना चाहता है और जहर खा रहा हो, और कोई ज्ञानी उसको ये बतावे ये जहर है, इसको खा के मर जाएगा, कि तू मरना चाहता है या जीना चाहता है? कि मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। तो ये जो तू खा रहा है, इसको खा के तू मर जाएगा। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। और फिर खाने लगे। तो उसने जीवन और मरण के बीच के भेद को जाना या नहीं जाना? नहीं जाना। तो ये समझ में नहीं आई बात, कि तू कह रहा है कि मैं जीवन चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, और हम तुझे बतला रहे हैं कि तू अभी जिंदा है, उसको खा के मर जाएगा, और तू ये भी कह रहा है अच्छा ऐसा है, तो भी तो उसका यदि भक्षण कर रहा है, तो तूने अभी क्या क्या फर्क पड़ा है? बतलाने का भी क्या क्या रहा? कई बार ऐसा होता है ना, आप किसी को घर में कोई बात बताते हो कि ये गलती मत करना, और फिर भी वो गलती कर दे, तो आप क्या कहते हो? भाई तुझे समझाने का क्या फायदा? तो भूल गया था कि नहीं भूला था, मुझे याद था, फिर क्यों गलती करी? ऐसे याद रखने का क्या फायदा? कि याद होने के बाद भी तूने गलत किया, तो ये तो याद होना नहीं होना एक जैसा है। ऐसा होता है ना। आप बच्चों से कहते हो ना, बेटा एग्जाम में नंबर कम क्यों आया? कोई याद नहीं था? कि याद था। तो लिखा क्यों नहीं? चुप। ऐसे याद होने का क्या फायदा? ऐसे कहते हो ना, कहते। तो आचार्य भी कहते यदि ज्ञान होने पर भी आशीर्वादी भावों से निवृत्ति नहीं हो रही, तो दोनों में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। लेकिन ज्ञान होने पर निवृत्ति हो रही है, रागादि भावों में प्रवृत्ति नहीं हो रही। तो इससे तो यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान किसका कारण है? निवृत्त होने का कारण है, मुक्त होने का कारण है। और जो कहे कि मुझे ज्ञान हो गया है और फिर भी मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, तो यह बात झूठी है, असत्य है। अभी उसने उनके भेद को जाना नहीं है। ठीक है ना? ऐसा सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। क्रिया नय का खंडन हुआ, जो पहले पहले अपने पढ़ा था ना पीछे गाथा में, क्रिया रूप परिणमित होने रूप, है ना? क्रिया नय का खंडन हुआ मतलब कार्य रूप, उस रूप परिणमित होने का खंडन हुआ, ये बात। यदि आत्मा ऐसा सिद्ध होने से, कैसा सिद्ध होने से? कि ज्ञान से आशीर्वादी भावों की निवृत्ति होती है, ऐसा सिद्ध होने से। ऐसा सिद्ध होने से क्या होता है? अज्ञान के अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ। और यदि आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान भी आश्रवों से निवृत्त न हो, तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश ऐसे एकांत ज्ञान का भी खंडन हुआ। पकड़ में ही बात नहीं? समझ में आया? अभी मैंने समझाया ना कि ज्ञान से आश्रवादी भावों की निवृत्ति होती है। तो बोले किसको निवृत्ति होती है? जिसको ज्ञान होगा उसको निवृत्ति होगी ही होगी। और कोई ऐसा कहे कि मुझे ज्ञान भी है और फिर भी मुझे निवृत्ति नहीं हो रही, तो क्या कहते हैं? कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। प्रश्न पूछते हैं ना हम, कि हम इतना तो पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही? फिर भी हमारे को कषाय आदि क्यों उत्पन्न होते हैं? अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? कि तुम जिसे ज्ञान समझ रहे हो वह एक्चुअल में ज्ञान ही नहीं। अभी भेद नहीं जाना है, अभी आपने उसके बीच के भेद को नहीं जाना है। ऐसा। ठीक है ना? एकांत ज्ञान का भी खंडन होता है। ऐसे एकांतिक ज्ञान का भी क्या हो जाता है? खंडन हो जाता है। भावार्थ, आश्रव असुचि है, जड़ है, दुख के कारण है। और आत्मा कैसा है? पवित्र है, शुचि है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप।
इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर, लक्षण भेद से मतलब पुद्गल और जीव के बीच के लक्षणों को भिन्न भिन्न, है ना, दोनों की अलग अलग सिद्धि की भिन्न भिन्न, ऐसा उनके दोनों को भिन्न भिन्न जानकर आश्रवों से आत्मा निवृत्त होता है, अर्थात आश्रवों को आत्मा छोड़ता है। आत्मा आश्रव को छोड़ता है का मतलब क्या है कि आत्मा आश्रववादी की दृष्टि नहीं करता, अपने उपयोग को उन आश्रवादिक भावों भावों में नहीं ले जाता, इसको कहते हैं छोड़ना। उपयोगस्य जीवस्य लक्षणम, ज्ञान दर्शन जीवस्य, उपयोगस्य ना, ज्ञान और दर्शन जीव का उपयोग है, उपयोग जीव का लक्षण है। तो ज्ञान और दर्शन पर में जाता है तो बंध को प्राप्त होता है। पर में जाता है मतलब क्या, पर की दृष्टि करता है। और ज्ञान और दर्शन जब पर में नहीं जाता है तो निवृत्त होता है। पर में नहीं जाता है का क्या मतलब, नीचे पर की दृष्टि नहीं करता है। दृष्टि, इसी दृष्टि को समझा रहे हैं कि एक जानना है दृष्टि करना, और भिन्न जानना है दृष्टि नहीं करना। क्या कहा, समझ में बात नहीं समझ में? एक जानना, ज्ञान और पुद्गल के बीच में एकत्व, ऐसा जानना, इसको कहते हैं पुद्गल की दृष्टि करना। अज्ञान, मिथ्या भाव, प्रवृत्ति आदि आदि। और ज्ञान यानी आत्मा और पुद्गलादिक भावों के बीच के भेद को जानना, मतलब क्या, कि उनकी दृष्टि नहीं करना, उधर उपयोग नहीं ले जाना, उनको अपने से भिन्न जानना। अरे समझ में आया या नहीं समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला चेहरा बना लेते हो तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। है, अभी तुम्हारा चेहरा एकदम ऐसा, मुझे लगा भाई तुम्हें समझ में आया या नहीं आया है, ऐसा। तो आश्रवों से आत्मा क्या होता है, निवृत्त होता है। निवृत्त होता है का मतलब समझ, उस ओर दृष्टि नहीं करता, ये समझना। सॉरी। यहाँ पे अनुभव को ही और तो लेंगे ना। अनुभव अनुभव, को ही लेंगे, खाली हाँ, मात्र अनुभव को ही ज्ञान लेंगे। वाले को ज्ञान का तो एकांतिक ज्ञान हो जाएगा, खाली जानने से वो तो हुआ नहीं। हाँ, ये तो हम इसी पहले बता एकांतिक चुके ना, मत, हाँ। इसी वाले मत का ही खंडन किया ना यहाँ पे जो ये कह रहे हैं। हाँ, कि मैंने जान तो लिया फिर मैं निवृत्त क्यों नहीं हो रहा, कि इसको जानना हाँ, नहीं कहते, ये एकांतिक बात है। जानना, ये यहाँ वाली इस जानने एकांतिक की बात बात का नहीं है। खंडन किया है। हाँ, तो अनुभव, अनुभव से जो जानना होता है, ये उसकी बात कह रहे हैं। अब वो अनुभव आदि क्या है, कि उपयोग को आत्मा में ले जाना आदि आदि, मैंने कई प्रकार से कहा जाएगा, आप शब्दों में उलझना मत, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इन चीजों को रिपीट इसलिए किया कि कहीं पे इस प्रकार से, कहीं इस प्रकार से, कहीं इस प्रकार से आपको उपदेश प्राप्त होगा। तो एक एक भावार्थ, एक ही भाव है उनका, एक एक भावार्थवाची है वे, और उसे कर्म का बंध नहीं होता। आत्मा और आश्रवों का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रवों से निवृत्त नहीं हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, किंतु अज्ञान ही है। अब उसे ज्ञान मत समझ लेना, वह तो अज्ञान ही है। कोई आश्रवादी भावों में भी प्रवृत्ति करे और अपने को ज्ञानी माने तो वह अज्ञानी ही है। ठीक है ना, अच्छे से समझना, स्यादवाद के भाव को बहुत अच्छे से समझना। ठीक, है ना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का तो आश्रय ही नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रय होकर बंध होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी। कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको अनंतानुबंधी आदि कषाय का आश्रय नहीं होता, ठीक है ना, बंध नहीं होता, लेकिन उनको अन्य कषायों का तो आश्रय और बंध हो ही रहा है। तो क्या हम उनको ज्ञानी कहें अज्ञानी कहें, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि जो आत्मा और पुद्गल के बीच के भेद को जानता है वह बंध को प्राप्त नहीं होता, और यदि वह फिर भी बंध को प्राप्त हो रहा है तो उसे ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। ये आपने हमें सिद्ध किया। और प्रश्न क्या उठाया है यहाँ पे, कि ज्ञानी के भी बंद होता हुआ देखा जा रहा है, यानी सम्यक दृष्टि को भी जो बंद हो रहा है, तो क्या हम उसको ज्ञानी माने या हम उसको अज्ञानी माने, ये क्वेश्चन है। उत्तर, उसका समाधान, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्त हुआ है। अभिप्राय पूर्वक आश्रवों से निवृत्त हुआ है मतलब क्या, बताऊंगा मैं आपको, इसका भाव समझाऊंगा। उसे प्रकृतियों का जो आश्रय तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है, सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। इसलिए जब तक उसको चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदय अनुसार जो आश्रय बंध होता है उसका स्वामित्व उसको
नहीं है। अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है। ये लाइन ध्यान से समझना। ज्ञानी अभिप्राय में तो कैसा है कि आश्रव और बंध से सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है, इसलिए वह ज्ञानी ही है। अब मैं इसको आपको भाव समझाता हूँ। वैसे तो इसमें इजी लिखा है बहुत, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देखो क्या कहते हैं। अभिप्राय पूर्वक आश्रवों से निवृत्त हुआ। अभी अभिप्राय पूर्वक आश्रवों से निवृत्त हुआ का अर्थ क्या है, वो सीधी सी बात। एक तो ये कि आश्रव किसको कहना, वह आश्रव जो संसार में भटकने का कारण, मूल कारण हो, उसी को आश्रव कहा जाता है। अन्य आश्रवों को उपचार से आश्रव कहते हैं। यानी कि 8 कर्मों में दर्शन मोह के आश्रव को ही मूल आश्रव माना जाता है, और दर्शन मोह का आश्रव यदि रुक जावे तो अन्य आश्रवों को उपचार से आश्रव कह सकते हैं, परंतु मूलतः वे आश्रव नहीं है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? एक बात तो ये समझो, दूसरी बात समझो। अभिप्राय पूर्वक मतलब कि आत्मा की अनुभव, आत्मा का जो उसको अनुभव हुआ है, उस अनुभूति में उसने ये बात जानी है कि पर मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप नहीं है। तो उसमें जो एकत्वपना था पहले, पर पदार्थ में जो एकत्वपना था वो टूट गया। वो टूट जाने से उनको भिन्न ही जानता, और भिन्न जानने वाले का अभिप्राय भिन्न ही है। देखो, कोई पुरुष कोई पुरुष स्त्री का वस्त्र धारण करके स्टेज पर आवे, तो क्या वह अभिप्राय में भी स्त्री है? अभिप्राय में, अभिप्राय समझते हो? अंतरंग में जो उसकी विचारधारा होगी, अंतरंग में जो उसका अभिप्राय होगा, क्या वो स्त्री स्वरूप ही होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। वो तो पुरुष है ना, पुरुष स्वरूप ही होगा। ऐसे ही ज्ञानी का जो अभिप्राय है, अंतरंग अभिप्राय, वो कैसा है? वह आत्मा की ओर झुका हुआ है, अर्थात आत्म अनुभव वाला है। एक और उदाहरण देता हूँ। ठग होता है ना, ठग, वो हमसे कैसे बात करता है? वो हमसे बहुत मीठी प्रेम से, मीठी। हाँ प्रेम से बात करता है, प्रिय बन के बात करता है, कि आपका भला ही चाहता है ना। वो आपका इतना सा भी बुरा होते हुआ नहीं देख सकता, परंतु उसके अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में क्या है? खोट, आपका बुरा करना चाहता है। अभिप्राय समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही? जैसे बगुला एक टांग पर बिल्कुल कैसा मूर्तिवत खड़ा हो जाता है, इस मान्यता। अभिप्राय से। हाँ, अभिप्राय इस है कि अभिप्राय से मान्यता। हम मान्यता भी कह सकते हैं। किस अभिप्राय से? कि वे मछली का भक्षण करना चाहता है ना कोई, कि कोई मछली यह समझकर कि यह कोई जानवर नहीं है, उसके नजदीक आवे, और जैसे ही वो उसके नजदीक आवे तो तुरंत उसको वो खा जाए। तो अभिप्राय का मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, स्थूलता से, है ना। ऐसे ही ज्ञानी का अभिप्राय कैसा है कि वह पुद्गल आदि पर पदार्थों से छूटना चाहता है, उनमें प्रवृत्ति नहीं चाहता, उनमें सुख रूप, उसको सुख भाषित नहीं होता, उनकी ओर उसको दृष्टि नहीं है। और यदि ऐसा उसके साथ होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो आप उन्हें आश्रव नहीं समझना। वे सब तो कैसे हैं, छूटने के ही हैं, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के ही दोष हैं। ज्ञानी का तो उनके संदर्भ में कोई उसको ऐसा अभिप्राय नहीं है, ऐसा कोई अभिप्राय नहीं। छोटा बच्चा होता है ना जो गोदी में, वो आपकी गोदी से निकलकर उछलकर भागना चाहता है। आप स्कूटर चलाओ तो स्कूटर चलाना चाहता है। वो गाड़ी चला, आप चलाओ तो वो गाड़ी चलाना चाहता है। अभिप्राय कैसा है उसका? कि जो मेरे पिता अथवा माता कर रही है, वो सब कार्य मैं करूं, है ना। अभिप्राय यही है ना उसका। लेकिन कर पाता है? कर पाता है? नहीं कर पाता ना। ज्ञानी का अभिप्राय है कि जैसे दिगंबर मुनिराज प्रवृत्ति करते हैं, मैं भी वैसी प्रवृत्ति करूं। क्या समझे, नहीं समझे? जैसे वो स्वरूपाचरण चारित्र में लीन रहते हैं, मैं भी ऐसे स्वरूपाचरण चारित्र में लीन रहूं। तो नहीं कर पाता। नहीं कर पाता वो बच्चा, क्यों नहीं कर पाता? उसकी अभी योग्यता नहीं पकी है। ऐसे ही ज्ञानी की कोई योग्यता नहीं आई, बस इस अभिप्राय से उसको कहा जाता है कि उसमें प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दे। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? मैं बात समझा पा रहा हूँ, कन्वे हो रही है बात? ऐसे ही यहाँ समझो कि क्या कहते हैं कि अभिप्राय पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक मतलब कि जो पर से स्वयं की भिन्नता का अनुभव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो कैसा अभिप्राय है? कि शरीर और मैं एक है, ऐसा अभिप्राय।
और जब अनुभव हुआ आत्मा का तो भिन्नता का अनुभव हुआ। तो मैं और शरीर एक है ऐसा अभिप्राय टूट गया। अब अभिप्राय में क्या है? मैं आत्मा हूं, ये अभिप्राय में आ गया। कर्म मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा उसके अभिप्राय में आ गया। ठीक। देखो ज्ञानी, जैसे छोटा बच्चा किडनैप हो जाता है ना, छोटा बच्चा किडनैप हो जाता है, तो वो बच्चा जब किडनैप हो रहा होता है तो किडनैप होना चाहता है? नहीं चाहता ना। वो तो चाहता है कि बस अभी छूट के यहाँ से निकल जाओ। पर उसका बेचारे का जोर नहीं चलता, उस पर बस नहीं चलता, है ना। बस ऐसा ही पाप और पुण्य के उदय हैं सत्ता में ज्ञानियों के, कि उनका बस नहीं चल रहा, जोर नहीं चल रहा, ये उनसे छूटना चाहते हैं। अज्ञानी को उनमें रस आता है, अज्ञानियों को उस पुण्य आदि के उदय में रस आता है, रस पूर्वक, रस लेता हुआ कहता है कि मैं इनसे भिन्न हूं। क्या कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आई? रस लेता हुआ कहता है कि मैं इनसे भिन्न हूं, ऐसे ऐसे उसको ज्ञान नहीं कहते। वह तो अज्ञान ही है, वह तो अज्ञान ही है। ये लाइन लिखी ना, देखो। अभिप्राय में तो वह माने ज्ञानी आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है ना। इसलिए वह ज्ञानी ही है, क्योंकि वह उससे छूटना चाहता है, ज्ञानी ही है। जो यह कहा है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है। किस प्रकार है? कि मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया आपको, कि दर्शन मोह आदि के बंध को ही मूलतः बंध कहते हैं, और बाकी बंध को उपचार से बंध कहते हैं। ठीक। वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है ना। यहाँ पे जो मूल बात कही है, मिथ्यात के संदर्भ में कही है। कारण, क्योंकि एकमात्र अज्ञान ही ऐसा कारण है जो संसार में भटकने का कारण। यदि वह ज्ञान, अज्ञान टूट जावे और ज्ञान में परिवर्त हो जावे, तो नियम से ही जीव को क्या है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। यदि कर्णानुयोग की अपेक्षा से भी समझे हम, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से समझाएं, जिसने एक भी बार आत्मा का अनुभव नहीं किया, ऐसा जीव अनंत बार मुनिव्रत धार ग्रेवक उपजायु, वह निज आत्म ज्ञान बिना तो क्लेश ना पाए, और संसार में रख करता रहे करता रहे करता रहे भटक। जिस जीव ने एक बार भी आत्मानुभूति की है और छूट गई, छूट गई, एक बार हुई और छूट गई, तो नियम से अर्ध पुद्गला परिवर्तन में मुक्ति को प्राप्त होता ही होता है। नियम है ये, इस नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कर्णानुयोग से भी ये सिद्ध होता है कि ज्ञान मुक्ति का कारण है। पकड़ में ही बात, ऐसा। तो यहाँ पे जो प्रधानता है वो कैसी है, वो विवक्षा है। अवरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, इसलिए वह प्रधान नहीं माना गया। अथवा तो ऐसा कारण है कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था, तब तक वह अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व के जाने के बाद अज्ञान नहीं, किंतु वह मात्र ज्ञान ही है। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंध भी नहीं। उसका स्वामित्व नहीं है ज्ञानी को, अहमपना नहीं है उसके प्रति, एकत्वपना नहीं है ना। क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है, वह बंध का कारण है, वह तो बंध की पंक्ति में है, ज्ञानी की पंक्ति में नहीं। इस अर्थ के समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में आएगा। इसी इसी भाव को और आगे की गाथाओं में और स्पष्टता है समझाएंगे। अब यहाँ कलश रूप काव्य कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव, इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए एक कलश कहते हैं, कलश नंबर 47। ठीक है ना, मालिनी छंद में पढ़े, कलश नंबर 47। पर परिणति मुझत खंड भेद वादा, निध मुदत मखंड ज्ञान मुच्चंड मुच्चई, ननु कथम अवकाश कृत कर्मल प्रवृत्ते, रिह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। क्या कहा, एक बार फिर पढ़े। पर परिणति मुझत खंड यद भेद वादा, निद मुदत मखंड ज्ञान मुच्चंड मुच्चई, ननु कथम अवकाश
कृतकर्मर प्रवृत्ते रिह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। हाँ, क्या कहते हैं, देखो श्लोक पाठ थर्ड पढ़ते हैं थर्ड मतलब। लाइन में क्या पढ़ रहे हैं भैया आप? थर्ड लाइन में, कहाँ पे? ननु थर्ड लाइन के कथम लास्ट। अवकाश कृत कर्मर प्रवृत्ते। कर्म, कृत कृत कर्मर, दो रा है ना, एक कर्म तो माँ के ऊपर तो। हाँ देखो, पा वाला जो रा है ना, वो पा के उच्चारण से पहले रा हो जाएगा, वो उच्चारित हो जाएगा। देखो, प्र नहीं पढ़ेंगे कि कृत प्र? कृत 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 कर्मर, एक कर्म, कर्म लिखा है ना, कर्म। तो कर्म में भी माँ से पहले रा का उच्चारण होगा या नहीं होगा? कर्म में जब हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं कर्म, तो र माँ के ऊपर लगा होता है, लेकिन उच्चारण में र पहले बोलते हैं, माँ बाद में बोलते हैं, कर्म ऐसे ही बोलते हैं ना। तो कहते हैं कृत, एक तो कृत लिखा है, फिर कर्म लिखा है, कृत कर्मर प्रवृत्ते। तो यहाँ पे रा कितनी बार है? ता में भी रा है, ता के ऊपर भी रा है, माँ में भी रा है, और पा में भी रा है। तो तीन रा हो गए। कितने रा हो गए? ये लास्ट वाला रा एक नहीं दो समझ में तीन आया, तो चार। प्र पढ़ेंगे ना। कृत कर्म कृत, प्रवर्ते। ननु आप इसे कथम अवकाश कृत कर्म प्रवृत्ति। हाँ, हो सकता है मेरे उच्चारण में गड़बड़ हो रही हो, ये बिल्कुल हो सकती है बात। सही पकड़ी आपने। ननु कथम अवकाश कृत कर्म प्रवृत्ति, ये कहना चाहते हो ना आप, ये ऐसा पढ़ना है ना। हाँ, हो सकता है, इसमें त्रुटि हो सकती है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा फिर दोबारा कल इस बारे में बताऊंगा। हो सकती है ये बात। प्रिय भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। ठीक। देखो क्या कहते हैं, पर समय हो गया है ना, समय हो गया। क्लास, आपको जो इसका भावार्थ है, श्लोकार्थ है, वो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्य। निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।